आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम में सदर विधायक सूची चौधरी, भाजपा नेता मौसम चौधरी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह नए भारत के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों का उल्लेख करते हुए बताया, 1. मजबूत अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक शक्ति को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना। 2. आधारभूत ढांचे का विकास, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना। 3. तकनीक का विकास और उपयोग, नई तकनीकों के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना। 4. व्यवसाय और उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन करना। 5. आयात पर निर्भरता घटाना, देश में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से जोड़ने के सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी, तो भूपेंद्र चौधरी ने नाराजगी जताई और बिना जवाब दिए कार्यक्रम स्थल से चले गए। हालांकि कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है और बिजनौर भी इससे अछूता नहीं रहेगा। बिजनौर से ग्रुप 5 न्यूज के लिए शकील अहमद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है, उसे हम लोगों ने प्रारंभ किया और ये अभियान 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक चलने वाला है। तो हम लोगों ने अभी तक अपने संगठन की दृष्टि से जो संगठन की रचना और इस कार्यक्रम का स्वरूप हम लोगों ने तय किया है। तो हम लोगों ने अपने स्तर पर संगठन की पूरी रचना, स्ट्रक्चर तैयार करके जिले की कार्यशाला, प्रदेश की कार्यशाला, मंडलों की कार्यशाला में हम लोगों ने जो स्वरूप बनाया है नीचे तक, उसकी कार्य योजना हम लोगों ने बना ली। और आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसके माध्यम से हम लोग लगातार इस अभियान के माध्यम से जन जागरण करेंगे। तो 16 तारीख से 30 तारीख तक हम लोग युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन करके इस अभियान के बारे में चर्चा करेंगे, जन जागरण करेंगे। फिर अगले माह में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रोफेशनल सम्मेलन करेंगे, जिसमें व्यापारी और अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोग, अलग अलग समूह के लोग, चाहे उसमें शिक्षक हों, व्यापारी हों, छोटे छोटे उद्योगपति हों, वकील हों, डॉक्टर हों, चिकित्सक हों, इन सब लोगों के, ऐसे समाज के प्रबुद्ध लोग जो समाज में राय बनाने का काम करते हैं, उनके सम्मेलन करके इस अभियान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से चाहे कॉलेज हों, महाविद्यालय हों, इंटर कॉलेज हों, प्रोफेशनल कॉलेज हों, उनमें भी समूह से बैठक करके इस अभियान की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और लोगों को स्थानीय उत्पादों के बारे में और देश को समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए क्यों स्वदेशी आवश्यक है, इसकी चर्चा हम लोग अलग अलग माध्यम से करेंगे। चाहे स्वदेशी मेला हो, चाहे सम्मेलन हो, इन सारे विषयों के माध्यम से
समाज के अलग अलग वर्गों में जाकर 25 दिसंबर तक हम इस अभियान को चलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान करते हुए 140 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का अभियान किया। कोविड संकट से लेकर आज तक भारत ने दिखा दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम इस आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक, 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिन है और 25 दिसंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन तक हमें ये अभियान चलाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि वे जो भी खरीदें देश में बना हो और देश के श्रमिकों का उसमें श्रम लगा हो और इन सब उत्पादों को, स्थानीय कौशल को ही हमें प्राथमिकता देनी है। लोकल और फॉर वोकल में के मंत्र के कारण देश में अनेक क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की है। जैसे पिछली सरकारों के समय खादी की बिक्री 31,000 करोड़ से बढ़कर अब 1,70,000 करोड़ हो गई। मोबाइल निर्माण की 2014 में केवल 20 कंपनियां थीं, अब बढ़कर 300 फैक्ट्री हो गई। 992 मोबाइल मेड इन इंडिया हैं और मोबाइल का निर्यात भी 1500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया। इसी प्रकार से खिलौना क्षेत्र में भी भारत का जो हम लोग बिल्कुल एकदम निर्यात पर निर्भर थे, आयात पर निर्भर थे, उसमें भी कमी आई है और भारत ट्रैक्टर के निर्माण में भी आज नंबर 1 बना है। स्वदेशी का अभियान एक जन आंदोलन है और हम सब लोगों को मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है। 1000 से अधिक, जैसा मैंने कहा, मेले लगाए जाएंगे। 500 से अधिक आत्मनिर्भर भारत की रथ पद यात्राएँ हम लोग निकालेंगे और घर घर जाकर स्टिकर लगाएंगे। स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और भारत के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अभियान के तहत हम लोग जो हमने रोड मैप बनाए हैं उस रोड मैप पर काम करेंगे। चाहे मजबूत अर्थव्यवस्था हो, हाई जीडीपी हो, विकास दर हो या वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बारे में भी हम लोग जन जागरण करेंगे। यूपी के समय 35 लाख करोड़ की तुलना में आज 11 लाख करोड़ से अधिक खर्च करके हमारी सरकार ने एयरपोर्ट नेटवर्क और हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछाया है। सरल और पारदर्शी प्रणाली के तहत 1550 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त करके 35,000 से अधिक नए कानून बनाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत और स्टार्टअप हमारा बढ़कर 500 से बढ़कर 15,900 हो गया। नए रोजगार सृजित करने का विषय हो, चाहे मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना ऋण की गारंटी वाला विषय हो, से युवाओं और स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिला है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा नवीनीकरण के क्षेत्र में भारत वैश्विक केंद्र बना है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की नीति के तहत विदेशी निवेश को आकर्षित करने में हम लोग सफल रहे हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर आज भारत आत्मनिर्भरता का मजबूत प्रमाण है। आत्मनिर्भरता का आधार हमारा किसान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्राकृतिक खेती, डिजिटल खेती जैसे कदमों से भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है। गांव-गांव स्वरोजगार,
लोकल फॉर वोकल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत स्टार्टअप नेशन बन चुका है। स्टार्टअप इंडिया डिजिटल युवा शक्ति की आत्मनिर्भरता की पहचान है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमारी बहनों को केंद्र के रूप में रखा गया है। महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना और महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। रक्षा के उत्पादन के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक सुधार हुआ है। भारत अब हथियार आयात करने वाला नहीं बल्कि निर्यात करने वाला राष्ट्र बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं बल्कि विश्वसनीय साझेदार बनाया है। आज वैश्विक सप्लाई चेन में हमारा मजबूत स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का जो संकल्प है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का और एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जो दुनिया का नेतृत्व कर सके, इस आंदोलन के साथ हम जुड़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत केवल सरकारी अभियान नहीं है, हमें इसे जन जन तक पहुंचाना है, जन आंदोलन बनाना है। आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार